नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाजार की। शेयर बाजार में हो क्या रहा है? शेयर बाजार में गिरावट आ रही है। पिछले 6 दिनों में $1 अरब जा चुका है एफआईआई इन्वेस्टमेंट का भारत के बाजार से। यह क्या चिंता की बात है? दूसरी तरफ क्रिस वुड हैं जो जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने तो एक चमत्कारी बात कही है। उनका कहना है कि साहब इस वक्त दुनिया का शेयर बाजार दो ऐसे उसके सामने ड्राइवर्स हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हैं। एक 2023 की शुरुआत में दो तरफ यानी दो घोड़े गाड़ी को दो तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक नेगेटिव है यानी नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव है वो क्या है कि अमेरिकी शेयर बाजार वहां लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है S&P 500 में 2022 में। इसके बावजूद वहां जो अगर मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो अर्निंग्स डाउनग्रेड होगा, कंपनियों को जो नुकसान होगा या जो उनकी कमाई में कमी आएगी, उसको उसने पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया हुआ है। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव है उनको दिख रहा है आज की तारीख में, वो ये है कि अगर फेडरल रिजर्व 2023 में एक यू टर्न ले लेता है, फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक, और उसके यू टर्न का मतलब है कि वो महंगाई को देखते हुए अचानक वो अपना दिमाग इस तरफ आ जाए उसका। ये इनका वीकली न्यूज़पेपर है क्रिस वुड, वीकली न्यूज़लेटर है क्रिस वुड का, ग्रीड एंड फियर, जिसमें उन्होंने बात कही है। वो कह रहे हैं कि अगर फेडरल रिजर्व अचानक यू टर्न ले ले और वो जो टाइटनिंग कर रहा था उस टाइटनिंग को वो थोड़ी ढील दे दे उसमें, तो ऐसे में बाजार के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, बाजार ऊपर जा सकता है। तो वो कह रहे हैं इसके हिसाब से क्या फेडरल रिजर्व इस वक्त महंगाई को रोकने पे ज्यादा जोर देगा या कि 2%, उनको महंगाई 2% से नीचे रखनी है, ये इसकी कोशिश वो करता रहेगा। ये बड़ी बात होती है उसमें। और क्या इसके सामने क्या वो मंदी को रोकने को तरजीह देगा? ये दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और सरकार इस दुविधा से लगातार जूझते रहते हैं कि वो ग्रोथ की फिक्र करें या महंगाई की। बैंक का काम है महंगाई रोकना है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब ग्रोथ पे बात आ जाती है तो अचानक सरकार, समाज, सबका दबाव पड़ता है कि भाई महाराज महंगाई बाद में रोक लेना, चिंता मत करो, पहले ग्रोथ हो जाने दो। तो अब का सवाल यह है कि अगर फेडरल रिजर्व ने यह कर लिया कि वो उनकी दिशा बदल गई, तो फिर और अभी जो उनका वो आया है, अभी जो उनका प्लॉट है फेडरल रिजर्व का, उसके हिसाब से 2024 के पहले अगर कोई कट नहीं होगा, जबकि बाजार को उम्मीद है, अभी तक बाजार को उम्मीद थी कि इस साल 2023 के अंत में कम से कम यानी तीसरे क्वार्टर के अंत तक या चौथे क्वार्टर की शुरुआत तक कम से कम एक बार और कट होगा। तो अगर रेट कट हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां चिंता है। और साथ में वो जो क्रिस वुड भारत के शेयर बाजार को लेकर कह रहे हैं, वो भारत पर चिंता के लिए आता है। वो कह रहे हैं कि साहब एक तो बहुत हमारा फेवरेट है भारत का बाजार, भारत के बाजार को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और वो इसमें बुलिश रहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त भारत के जो वैल्यूएशंस हैं वो अनडाउटेडली चैलेंजिंग, क्रिस वुड की जुबान में, यानी कि वो बहुत मुश्किल है उनको समझना जिस भाव पे शेयर बिक रहे हैं। निफ्टी 18.8 गुना 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग, यानी जो अंदाजा लगाया आपने कि अगले 12 महीने में कंपनी कितना कमाने वाली है, उसके बावजूद वो जोड़ के उस कमाई पर लगभग 19 गुना उसके शेयर के भाव चल रहे हैं। जबकि 10 साल का एवरेज ये है 17.2 इसका। तो लगभग 1%, 1.5% का फर्क यहां दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है और ये फर्क हो सकता है। इसके बावजूद क्रिस वुड कह रहे हैं कि भारत अभी भी सबसे अच्छी एक चॉइस उनके लिए हो सकती है, क्योंकि ये एशिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में, एशिया और उभरते हुए बाजारों में सबसे अच्छी डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी है भारत उनके हिसाब से। डोमेस्टिक डिमांड का अर्थ है जिसको एक्सपोर्ट के भरोसे कम रहना है, जिसके घर में माल इतना बिक जाता है, यानी यहां जो बनेगा वो यहां बिक जाएगा, इस भरोसे जो भारत में स्टोरी चल रही है वो बहुत मजबूत है। एशिया में भी और इमर्जिंग मार्केट्स में भी सबसे अच्छी है। तो ये दिखा रहे हैं क्रिस वुड। लेकिन साथ में बाजार में जिस तरह की गिरावट मैंने आपको बताया कि $1 अरब 6 दिन में जा चुका है और निफ्टी
18,000 के नीचे पहुंच गया है। सेंसेक्स 631 पॉइंट गिर गया है आज, और तमाम तरह के इंडिकेटर्स आपको दिखाए जाने लगे हैं कि साहब वो देखिए बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही हैं, टेक्निकल चार्ट इसको देखिए। और अब मैं एक चीज कहूंगा, पिछले 10 दिन का या पिछले 1 महीने का रोज की आप मार्केट समरी निकालिए, किसी भी एक अखबार को चुनिएगा, अलग अलग नहीं, एक दिन ये अखबार एक दिन वो अखबार नहीं, एक अखबार चुनिए हर दिन का, उसको निकालिए और उसकी हेडलाइन पढ़िए। मार्केट एक दिन जिस दिन गिरता है उस दिन कितनी खतरनाक हेडलाइन होती है, और जिस दिन चढ़ता है उस दिन कितनी भारी उम्मीद से भरी हुई हेडलाइन होती है। तो इसलिए रोज बाजार को पढ़ना दरअसल किसका काम है, ध्यान दीजिए। रोज आज क्या होगा और आज क्या हुआ यह देखना उनका काम है जो बाजार में रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि उनको आज से भी गुजारा नहीं होता है। इस घंटे क्या हुआ, इस मिनट क्या हुआ और इस सेकंड क्या हुआ, यह हिसाब भी वो रखते हैं, क्योंकि वो मिनटों और सेकंड्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और इसी पे दांव लगाते हैं, और उनको हम लोग खतरों के खिलाड़ी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप वो खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं, अगर आप लंबे दौर के निवेशक हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आप हैं, कि मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मेरी बात सुनने में कोई खास दिलचस्पी होनी नहीं चाहिए। तो फिर ये रोज रोज बाजार ऊपर गया नीचे गया, इसका हिसाब लगाने से कुछ मिलता नहीं है। आपको फंडामेंटल्स का हिसाब लगाना होगा, और फंडामेंटल्स में अगर क्रिस वुड को भारत सबसे अच्छी डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी दिख रही है, तो ये आपको क्यों नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे में आपको पता यह लगाना चाहिए कि वो कौन से शेयर हैं जो भारत में डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करेंगे, यानी कि भारत में कौन सी चीजें हैं जिनकी मांग अभी आपको दिख रही है, आगे भी रहेगी या यहां से और बढ़ेगी। अब वहीं से कुछ शेयर्स उनके आते हैं, मैं उनके नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां पैसा लगाना है, किन शेयरों में रखना है। और खुद रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं तो फिर जाहिर है आपको जाना है अपने भरोसेमंद एडवाइजर के पास। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।